प्रशांत ने बताया प्रार्थना को कादम्बरी का काला राज। उड़ गए प्रार्थना के होश। जी हाँ, अभी तक तो कादम्बरी को यही लग रहा था कि तितली उसकी बेटी नहीं है बल्कि तितली दीप्ति की बेटी है। यह बात सिर्फ जुगल और रेखा बेन को ही पता थी। इन दोनों को तो कादम्बरी ने ऊपर पहुंचा दिया है, लेकिन यहाँ पर कादम्बरी को याद आता है एक और व्यक्ति है जिसे इस बारे में पता है और वह और कोई नहीं बल्कि प्रशांत जाधव है। जी हाँ, ये वही है जिसने मरी हुई बच्ची को लाकर तितली से बदला था और इसे भी कादम्बरी के बारे में पूरा सच पता है। यह बात जैसे ही कादम्बरी को याद आती है तो कादम्बरी ठान लेती है कि उसे किसी भी तरह प्रशांत को ढूंढना होगा। यदि उसके पहले पुलिस प्रशांत के पास पहुंच गई तो उसका सच सभी के सामने आ जाएगा। तितली हमेशा हमेशा के लिए उससे अलग हो जाएगी। क्या यहाँ पर कादम्बरी प्रशांत को ढूंढकर प्रशांत का मुंह बंद कर देगी या फिर प्रशांत खुद आकर प्रार्थना को कादम्बरी का राज बता देगा या फिर नहीं? आखिर ये पूरी कहानी क्या है, इन सारी बातों को हम आज की इस वीडियो में जानने वाले हैं। कहानी की शुरुआत में हम उस महिला को देखते हैं जो कि कादम्बरी से बात करती है। कादम्बरी को कहती है, कादम्बरी मुझे इस खड़ूस जेलर की एक ऐसी सच्चाई पता है जिसके जरिए तुम जेलर से अपना सारा काम निकलवा सकती हो। कादम्बरी कहती है, बताओ तुम्हें कितने पैसे चाहिए, जितने पैसे तुम बोलोगी उतने पैसे मैं तुम्हें दूंगी, लेकिन मुझे तुम्हें उस जेलर का सारा सच बताना होगा। अगले ही पल हम बापुद्रा चोल का सीन देखते हैं जहाँ पर राशि की मेहंदी की रस्म चल रही थी। पर सारे ही लोग काफी ज्यादा खुश थे लेकिन स्वरा को छोड़कर। जी हाँ, स्वरा जिसे ऋषभ का पूरा सच पता था, लेकिन यहाँ पर स्वरा की बात पर कोई यकीन ही नहीं कर रहा था। इसी चीज से यहाँ पर स्वरा काफी ज्यादा दुखी थी। यही चीज पुष्पा नोटिस कर लेती है। अगले ही पल हम जेलर को देखते हैं जो कि कादम्बरी के पास आती है। कादम्बरी यहाँ जेलर के सामने जैसे उसकी बेटी का नाम लेती है तो यहाँ पर जेलर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है। जी हाँ, यहाँ पर हमें पता चलता है कि उस महिला ने कादम्बरी को उस जेलर का यह सच बता दिया था। जेलर अपनी बेटी को पढ़ाना चाहती है, वह उसे एक अच्छा डॉक्टर बनाना चाहती है। इसी के लिए जेलर को काफी सारे पैसों की जरूरत रहती है। अब उसी कारणवश यहाँ पर यह जेल में इल्लीगल काम करती है। जिन कैदी को कुछ भी चाहिए रहता है यह जेलर उन्हें वह ला कर देती है। इसी चीज के जरिए यह जेलर पैसे कमाती है अपनी बेटी की पढ़ाई के लिए। यह बात इस जेलर की बेटी को नहीं पता है। कादम्बरी जेलर को कहती है कि मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानती हूँ जो आपकी बेटी की पूरी पढ़ाई का खर्चा उठाएगा। ऐसा वह तभी करेगा जब मैं उससे कहूंगी और मैं तो उसे तभी ही कहूंगी जब आप मेरा एक काम करोगी। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जेलर यह बात सुनते ही कादम्बरी के ऊपर गुस्सा हो जाती है। कहती है, कादम्बरी तूने मुझे क्या समझ के रखा है? तू एक कैदी है तो कैदी की तरह ही रहे। यहाँ पर हम देखते हैं कि पहले तो यहाँ पर जेलर कादम्बरी के ऊपर गुस्सा हुई थी, वह कादम्बरी की मदद लेने और करने के लिए तो मना कर दिया था। बाद में उस जेलर को भी लालच आ चुका था, इसलिए उसने कादम्बरी की भी बातें मान ली थी। लेकिन पल हम पुष्पा को देखते हैं। पुष्पा जो कि उस बिल्डिंग में पहुंच चुकी थी जिस बिल्डिंग में यहाँ पर ऋषभ ने फ्लैट खरीद कर रखा है। हंसी और स्वरा की बात यहाँ पर पुष्पा ने सुन ली थी। अब इसी डाउट को क्लियर करने के लिए पुष्पा यहाँ पर आई थी। जैसे ही वहाँ पर जाती है तो वहाँ पर वह व्यक्ति पुष्पा को ऋषभ के फ्लैट के सारे ही डॉक्यूमेंट्स बताता है, जिसे देखने के बाद पुष्पा को तो या तो यकीन हो जाता है स्वरा ने जो देखा वह सुना या स्वरा का वहम था, ऐसा कुछ ऋषभ कर ही नहीं रहा है। ये सारी चीजें देखकर पुष्पा तो वहाँ से चली जाती है, लेकिन तभी हम यहाँ पर ऋषभ को देखते हैं जिसे आप पहले से ही पता था कि पुष्पा एक एडवोकेट है। वह कभी भी फ्लैट के कागज देखने के लिए आ सकती है। इसके लिए यहाँ पर अपने दोस्त की मदद से ऋषभ ने फेक डॉक्यूमेंट्स बना कर रखे थे, यानी कि जो पुष्पा डॉक्यूमेंट्स देखकर गई थी वह फेक थे। यहाँ पर ऋषभ ने फ्लैट खरीदा ही नहीं है। लेकिन पर हम स्वरा को देखते हैं जो कि इसी बात से नाराज थी क्योंकि उसकी बात कोई सुन ही नहीं रहा था। हम देखते हैं कि स्वरा उसी लहंगे को जला देती है जो लहंगा यहाँ पर दीप्ति और अश्विन ने खरीद
खरीदा था स्वरा के लिए राशि की शादी के लिए। कई पल हम देखते हैं कि चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के लोग आ जाते हैं और उन्हें इस बार स्वरा से बात करनी थी। स्वरा को ढूंढते ढूंढते यहाँ पर पुष्पा और दीप्ति आ जाते हैं टेरेस पर। जैसे वहाँ पर देखते हैं स्वरा जिसने कुछ चीजें चला दी देखकर वह हैरान हो जाते हैं। वह तुरंत स्वरा के पास जाते हैं। पुष्पा स्वरा से पूछती है, स्वरा क्या हुआ, तुम दुखी हो क्या, तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने इस लहंगे को क्यों जलाया। स्वरा कहती है, आप सभी के सभी मतलबी हो, आप मुझे पराया मानते हो। जो कुछ भी मैंने ऋषभ जीजू के बारे में बताया वह खुद मैंने अपनी आंखों से देखा और कानों से सुना है। यहाँ पर स्वरा काफी कुछ पुष्पा को सुना रही थी और काफी कुछ बोल रही। यहाँ पर हम देखते हैं कि पुष्पा जो कि स्वरा के ऊपर हाथ ही उठाने वाली हो, तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के भी लोग आ जाते हैं और उन्होंने ये सारी ही चीजें देख ली थी। पुष्पा को कहती है, पुष्पा इम्पॉसिबल, मम्मी पापा के जाने के बाद मैंने आपको ही अपना माना था, लेकिन आपने आज बता दिया कि आपके परिवार और आपके लिए मेरी जगह कहाँ है। पुष्पा पर स्वरा को समझाती है लेकिन स्वरा रुकती ही नहीं है और वहाँ से चली जाती है। सारी चीजें देखकर चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के लोग भी वहाँ से चले जाते हैं। एक पल हम कादम्बरी को देखते हैं जिसे याद आता है कि एक और व्यक्ति है जिसे सच पता है कि तितली दीप्ति की बेटी है, मेरी बेटी नहीं है, और कोई नहीं बल्कि प्रशांत जाधव है। कादम्बरी यह ठान लेती है कि उसे किसी भी तरह प्रशांत तक पहुंचना होगा। पुलिस मेरे से पहले प्रशांत तक पहुंच गई तो प्रशांत सारा का सारा मेरा सच उगल देगा। हम देखते हैं कि वहाँ पर वह जेलर आ जाती है। अब यहाँ पर उस जेलर से रिक्वेस्ट करती है और कहती है कि आप मुझे जेल से बाहर तो नहीं भेज सकती, लेकिन यहाँ पर आप वीरन से तलवार को तो यहाँ पर ला सकती हो। यदि आप ऐसा कर देती हो तो इसके बदले में मैं आपको काफी बड़ी रकम दूंगी। इसी सीन के साथ यह एपिसोड यहीं पर समाप्त हो जाता है। अब जैसा कि यहाँ पर कहानी में प्रशांत जाधव का जिक्र हुआ है, 100% यह कंफर्म है कि प्रशांत की एंट्री जल्द ही शो में होने वाली है। प्रशांत जाधव एकमात्र व्यक्ति है जिसे कादम्बरी का राज पता है। अब यहाँ पर दो चीज हो सकती है, हो सकता है कि यहाँ पर प्रशांत पहले ही आतना को ये सारा ही सच बता दे, जिसके चांस तो मुझे बहुत कम लगते हैं। हो सकता है कि ऐसा हमें देखने को मिल जाए, जैसा कि यहाँ पर कादम्बरी ने जेलर को कहा है कि वह वीरेन को जेल में लाए। कादम्बरी यहाँ पर वीरेन से मिलना चाहती है। अब हो सकता है कि यहाँ पर जैसे ही कादम्बरी वीरेन से मिलेगी, कादम्बरी यहाँ पर वीरेन को यह काम सौंप देगी कि वह किसी भी तरह प्रशांत जाधव को ढूंढे और उसका मुंह बंद करवाए। कादम्बरी को यहाँ पर सिर्फ प्रशांत से ही डर है क्योंकि प्रशांत एकमात्र व्यक्ति है जिसे उसका पूरा राज पता है। तितली और किसी की नहीं बल्कि दीप्ति की बेटी है जिसे कादम्बरी ने चोरी करवाया। तो यही कुछ कहानी है जो कि पुष्पा इम्पॉसिबल के आने वाले एपिसोड में हमें देखने को मिलने वाली है, जो कि काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग रहेगी। आपको क्या लगता है इस टॉपिक के ऊपर कमेंट में जरूर बताना, और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक जरूर करना। पुष्पा इम्पॉसिबल के आने वाले एपिसोड की ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना। जब तक के लिए धन्यवाद।